अपना पूरा हो जाएगा मैं तिहाड़ जेल जाऊंगा। मैं तिहाड़ जाऊंगा, मैं लुस्कर हुई आयो, मैं दास ने हुई आयो, तिहाड़ जाऊंगा तिहाड़। अरे जाओ पहले इनके देख, इनके देख भी देखो ठाकुर भाई अपनो। अरे ले जा रहा हूँ मेरे भैया मेरे। भाड़ में गई हिंदू एकता, क्या बोला मैंने, भाड़ में गई हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। हमें भी अपने बच्चों की चिंता है। आरक्षण हटाना चाहिए, यूजीसी रोल बैक। आप लोगों से प्रार्थना है, हिंदू एकता के चक्कर में हमारा ये हाल हो चुका है। आज आए हम जंतर मंतर पर यूजीसी रोल बैक के लिए। अभी तक हमने हिंदू एकता ही की है, अब हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जय श्री राम। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी, सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। मैंने खुल के उनको सपोर्ट किया था, रात दिन उनका झंडा लेके घूमी थी बीजेपी का, उनका काम किया था। लेकिन जब अपने आप पे बीती ना तब पता चला। जब ये लोगों की दुकानें तोड़ती थी बीजेपी सरकार, लोगों की रोजी रोटी छीन लेती थी, तब तक क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन मेरी रोजी रोटी छीन ली गई मुझसे, मेरी दुकान तोड़ दी गई, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अकेली माँ हूँ, खुद कमाती हूँ और अपने बच्चे पालती हूँ। जब मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, जब मैं गिड़गिड़ाई बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं के आगे, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, तब मुझे पता चला कि मैंने कितने बड़े भ्रष्टाचारी का सपोर्ट किया। आरक्षण के बल पे, आरक्षण के बल पे इनको बस नौकरी मिल जा रही है, आरक्षण के बल पे नौकरी मिल जा रही है। उसके बाद भी इतना अभद्र भाषा की इस्तेमाल करते हैं ये लोग, देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की बातें करते हैं। और स्वर्ण समाज को एक प्रोटेस्ट का इजाजत, जब इनको इजाजत मिली हुई है तो फिर ये बैठने क्यों नहीं दे रहे? ये गाड़ी में भर भर के क्यों लेकर के जा रहे हैं? क्यों लेकर के जा रहे हैं? क्या हमारा देश में कोई अधिकार नहीं है क्या? हमारे भारत में कोई अधिकार नहीं है क्या? आज बीजेपी को हमने कैसे सींचा है? खून से सींचा है। हमारी पीढ़ियों ने ये कहा है वोट देना, बीजेपी को देना, हमने दिया है। कांग्रेस का रास्ता हम दुखी थे, चलता है। अब बीजेपी के राज में हम दुखी है, अब कहाँ जाए? अब तो हम ही को उठना पड़ेगा, हम ही को संभालना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, हम वही हैं जो इस देश के हर नागरिक को किसी भी रूप में, माता के रूप में हम पैदा करते हैं और तैयार करते हैं। क्या राष्ट्र में हमारा कोई योगदान नहीं है? है? आपने हमें इतना छोटा कैसे मान लिया कि माननीय मंत्री जी को बोल रहे हैं कि भाई तुम सामने आ जाते और रोड बना देते। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर वो अहंकार करके बैठे हैं। किस बात का अहंकार है? अपनी बहनों को झुकाकर अहंकार कायम करना चाहते हैं अपना। क्यों भाई, किस बात के लिए? वो जो अपने फौज में शहीद हो जाते हैं 18-20 साल के, मैं तो 44-45 साल की हूँ, कल शहीद होते आज हो जाएंगे, लेकिन देश के लिए होंगे तो तिरंगा तो नसीब होगा कम से कम। सभी भाइयों से निवेदन है, अपनी बहनों की रक्षा करें, मंगलम सिटी को सुंदर और सेफ सुरक्षित बनाए। हम ही बनाने वाले हैं, हम ही बनाने वाले हैं सभी भाई। और एक जो लोग सोशल मीडिया पर ये भ्रम फैला रहे थे ना कि 3% वाले हो कुछ नहीं कर पाओगे, उन 3% का ताकत देखो जरा एक बार, आप एक बार नजर घुमाना। ये 3% वाले हैं और ये 3% वाले सड़क पे अब उतरे रिजर्वेशन को लेकर। याद रखना, ये 3% अगर 3 दिन भी बैठ गए ना तो 300 सालों का इतिहास लिखा जाएगा, इस बात को याद रखना। अभी वीडियो का असली ट्रेलर तो बाकी है, ये तो छोटी वीडियो थी, लेकिन अब जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें जन सैलाब जा रहा है जंतर मंतर की तरफ। राजस्थान से बहुत सारी गाड़ियां, लगभग हजारों गाड़ियां होंगी, वो गाड़ियां जंतर मंतर की तरफ जाएगी और वहाँ पे और आंदोलन तेज होने वाला है। और अगर आप भी करते हो, जाना चाहते हो तो पहुँच जाओ और अपनी मांग को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। तो दोस्तों अब वो वीडियो देखो जो जन सैलाब की तरफ बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ बढ़ रही है आगे। अरे किसी मोर भी रोको मत।